जतिन, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, दोबारा से आपके पास आएंगे, लेकिन अपने दर्शकों को ये बता दें कि आम आदमी पार्टी जो आरोपों में लगातार घिरती जा रही है, आरोप तो लगा दिए लेकिन सबूत अब इनके पास है नहीं। सबूत मांगने के लिए पहुंची है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम, लेकिन वहां पर ना केजरीवाल बीते दिन मिले और ना ही आज आतिशी मिली। इस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, आपको सुनवाते हैं हारिश खुराना की ये बात। झूठ बोला है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा, चाहे वो आतिशी हो चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। अब नहीं चलने वाला कि आप आरोप लगाओ और भाग जाओ। आपने अगर आरोप लगाए हैं तो सबूत तो देने पड़ेंगे, ये बात तय है। जिस प्रकार से आपने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आतिशी जी ने भी और अरविंद केजरीवाल जी ने भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदना चाहते हैं और लोटस 2 करना चाहते हैं। लोटस 1 में भी आपने यही आरोप लगाए थे और लोटस 2 में भी आपने यही कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति एक बात पूछ रहा है आपसे कि ऐसे व्यक्ति कौन से एमएलए हैं जो आप कह रहे हो खरीदना चाहते हैं, उनके नाम बताइए, और जो व्यक्ति खरीद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जरा उनके नाम बता दीजिए। अब नहीं चलने वाला, अब तो आपको नाम बताने होंगे, अन्यथा कानून का सामना करना होगा। यहाँ पर सुना क्या कुछ उनका कहना है, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आरोप आपने लगा दिए तो अब नाम तो आपको बताना ही होगा। जतिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जतिन, जब ये आरोप लगाए गए थे तो आम आदमी पार्टी खुद ये कहती नजर आई थी कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है, वक्त आने पर हम दिखाएंगे। तो नोटिस जब मिल रहा है और कहा जा रहा है कि आप सबूत पेश कीजिए, विधायकों के नाम बताएं, तो फिर ये आंख मिचोली का खेल क्यों खेला जा रहा है? पहले केजरीवाल खेलते हैं, अब आतिशी खेल रही हैं। आज बिल्कुल आप इस पूरे प्रकरण की टाइमलाइन पर जब नजर डालेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। बीते सोमवार को इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस आतिशी द्वारा की गई। बीते सोमवार क्या हो रहा था, बीते सोमवार बिहार में जो राजनीतिक संकट चल रहा था उसको लेकर बिहार से बड़ी खबरें आ रही थी। उसी दौरान आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो कहीं ना कहीं उस मौके को भुनाने की कोशिश, इसको लेकर बीजेपी अब बहुत हमलावर है। और जिस तरीके से बीजेपी के तमाम दिल्ली के नेताओं से आप बात कर लेंगे तो वो यही बोल रहे हैं कि जब आरोप आप लगाते हैं और सबूतों की बात करते हैं और समय आने पर उन सबूतों को सार्वजनिक करने की बात करते हैं, और जब आपसे एजेंसी वो सबूत मांग रही है तब आप आंख मिचोली का खेल खेल रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी के घर के बाहर मौजूद है, लेकिन आतिशी कहां है? आतिशी अरविंद केजरीवाल के घर पर है। कल क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी घर पर थे, लेकिन क्राइम ब्रांच से मिले नहीं। ये बोल दिया गया कि मेरे दफ्तर पर आप सबमिट कर दीजिए नोटिस, और आगे हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। इस नोटिस का मकसद सिर्फ इतना है कि जो एलिगेशन आप लगा रहे थे उस एलिगेशन को लेकर आप सबूत एजेंसी को दे दीजिए। एजेंसी जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आम आदमी पार्टी के मुताबिक बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो खरीद फरोख्त कर रहे हैं, 25 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के विधायकों को दे रहे हैं। तो आप उन नेताओं के नाम बता दीजिए। जो वॉइस रिकॉर्डिंग की आप बात करते हैं वो वॉइस रिकॉर्डिंग आप एजेंसी को दे दीजिए, वो जांच कर लेंगे और जिसकी भी वॉइस रिकॉर्डिंग होगी उसके खिलाफ कार्रवाई कर ली जाएगी। यही कारण है कि क्राइम ब्रांच को इंतजार करना पड़ रहा है। कल हमने देखा 5 घंटे आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, लेकिन सबूत सामने रखने से अभी फिलहाल कतराती हुई नजर भी आ रही है। चलिए जतिन, लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा क्या कुछ इस पूरे मुद्दे पर कहते हुए नजर आए, क्योंकि वक्त है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर तमाम सवाल एक के बाद एक उठाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी कोई ऐसा काम नहीं करती है, कोई राजनीतिक मतभेद के कारण नहीं होता है। जो जैसा करता है देश का कानून अपने हिसाब से उस पर कार्रवाई करती है। जो चाहे वो लालू जी हों, तेजस्वी जी हों, हेमंत सोरेन जी हों, चाहे वो केजरीवाल जी हों, चाहे इस प्रकार के जो लोग हों। जतिन हमारे साथ लगातार बने। जतिन देखिए, अब ये सवाल बहुत बड़ा है। 3 दिनों की जो मोहलत दी गई है क्राइम ब्रांच की तरफ से, क्या अरविंद केजरीवाल 3 दिन बाद जवाब दे पाएंगे या नहीं? क्या इसके बाद अगर जवाब नहीं दिया तो कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है अरविंद केजरीवाल के लिए? पहला ये, और दूसरा ये कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कह दिया खरीद फरोख्त की गई है, लेकिन अब सबूत देने के नाम पर कुछ भी नहीं है। क्या कुछ इस पूरे मामले पे जानकारी? आज बिल्कुल देखिए, अरविंद केजरीवाल को जवाब देना है, वो क्या जवाब देंगे वो अरविंद केजरीवाल ही तय कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि तमाम सबूत, उन सबूतों को लेकर क्राइम ब्रांच कल अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर खड़ी रही और आज आतिशी के घर के बाहर। आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं कि एसीपी को आप सामने देख रहे हैं, हालांकि वो अपने ऑफिसर से यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हम लगातार कोशिश भी कर रहे हैं उनसे बात करने की, उनका ये कहना है कि अभी वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ऐसी तस्वीर हमने कल देखी थी कि जब अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर यही एसीपी पंकज अरोड़ा
थे अपने साथियों के साथ वॉक कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि अंदर से बुलावा आ जाएगा और एसीपी साहब अंदर जाएंगे और नोटिस सबमिट करेंगे, उनके हाथ में नोटिस थमाएंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 घंटे तक वो इसी तरीके से इंतजार करते रहे, लेकिन कोई जवाब अंदर से नहीं आया। एक प्रवक्ता आते हैं, वो दिल्ली पुलिस को ही कहीं ना कहीं नौटंकी करने के आरोप लगाते हैं और वहां से चले जाते हैं मीडिया के सामने बाइट देकर। लेकिन क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि वो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सवाल उस नोटिस में इतने ही लिखे हैं कि उन 7 विधायकों के नाम आप बता दीजिए जिनको खरीद फरोख्त करने की कोशिश की गई। वैसे अक्सर इस तरह के मामलों में क्या होता है, क्या कानूनी दांवपेच क्या होता है? अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता तो क्या एफआईआर होती है? अजमेर को देखिए, इनिशियली तो ऐसा ही होता है कि अगर आपको नोटिस दिया गया और 3 दिन में आपने उस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो कोशिश ये होती है एजेंसी की कि दोबारा से एक और नोटिस दे, उसको रिमाइंडर के तौर पर नोटिस बोला जाता है। एक और नोटिस देने के बाद अगर दूसरे नोटिस का भी जवाब नहीं आता तब जाकर पुलिस उनकी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सबूत देंगे उसके बाद ही कोई एजेंसी अपनी जांच शुरू करेगी। पैरेलल लेवल पर क्राइम ब्रांच की इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। अगर उनको लगता है कि कुछ सबूत है तो फिर पुलिस इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। लेकिन पहले नोटिस देने के बाद एक दूसरा नोटिस दिया जाता है। अगर कोई जवाब वहां से नहीं आता उसको रिमाइंडर नोटिस के तौर पर देखा जाता है और उसके बाद अगर जो चीजें आगे सामने आएंगी कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है। लेकिन अभी इस पूरे मामले में ये बोलना बहुत ज्यादा जल्दबाजी है कि ये आगे एजेंसी क्या कार्रवाई करेगी। और ये आप जैसा बता रहे हैं कि रिमाइंडर नोटिस, यानी कि जिस तरह से ईडी बार-बार समन भेज रही है, क्राइम ब्रांच भी अब एक बार फिर से नोटिस भेजेगी और फिर देखेगी कि अगला कदम क्या उठाना है। इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का क्या कुछ कहना है, अब वो आपको सुनवाते हैं। एक बार मुझे लगता है कि ये देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री ही संविधान को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि करप्शन के केस में वो सुरेन जी की तरह फंसा हुआ है। उसको पता है, जैसे सुरेन जी को पता था कि मैं जैसे ही सामने जाऊंगा मेरे पास उनके सवालों के जवाब नहीं, मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं, उनके साथी संजय सिंह जी, उनके साथी मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट होने के बाद उनकी जमानत के दौरान उनको ना मिलने पे इतने सारे डॉक्यूमेंट ईडी दे चुकी है। उन सबको डॉक्यूमेंट्स के चलते अरविंद केजरीवाल भी बच नहीं सकते। लेकिन आज देखिए कि ईडी कोर्ट में गई है और कोर्ट में भी जाकर उन्होंने अपने सबूत दिए हैं कि हम क्यों अरविंद केजरीवाल जी को बुलाना चाहते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी इतनी बात कहकर कि जी उसमें केस में फर्जी है, जी कुछ है ही नहीं, मतलब फर्जी है या असली है, ना उन कोर्ट को मानेंगे, ना हाई कोर्ट को मानेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे। अपनी करप्शन करी है तो ये करप्ट आदमी ऐसा आदमी है जो कहता मैं किसी कोर्ट को नहीं मानता, बस मेरा फैसला ही सुप्रीम है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, इस देश का फैसला डॉक्टर अंबेडकर जी के मुताबिक चलेगा, इस देश का फैसला इस देश के कानून के मुताबिक चलेगा और उस कानून के मुताबिक और डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाए संविधान के मुताबिक आपको ईडी के सामने पेश भी होना पड़ेगा, तो जेल भी जाना पड़ेगा शराब घोटाले। नियम कानून है उनका पालन करना ही होगा, कहना है मनजिंदर सिंह सिरसा का। जतिन लगातार बने हुए हैं। जतिन, 2 सवाल आपसे करना चाहेंगे। क्या क्राइम ब्रांच उस जगह, उस स्थान पर पहुंच सकती है जहां पर केजरीवाल और आतिशी का कार्यक्रम है नोटिस देने के लिए? और दूसरा, अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है केजरीवाल और आतिशी की तरफ से तो आगे क्या स्ट्रैटेजी लेकर चल रही है आम आदमी पार्टी? क्या इसको लेकर कोई जानकारी?